जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। टीकेटी रिएक्शन में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। हमारे 1000 सब्सक्राइबर होने में 300 सब्सक्राइबर कम है, तो प्लीज़ सपोर्ट करें और 1000 सब्सक्राइबर जल्दी कंप्लीट करवाएं। आज हम एक हिंदुस्तानी वीडियो पर रिएक्शन करने वाले हैं। चैनल का नाम है ऑल इंडियन न्यूज़। जो टाइटल है वो भी मैं आप सभी को बता देता हूँ। आदिपुरुष फिल्म को देखकर निकली महिला ने बॉलीवुड की क्लास लगा दी। जैसा कि आप सभी को पता है कि आदिपुरुष मूवी रिलीज हो चुकी है और काफ़ी भयंकर पूरे हिंदुस्तान में इसका प्रदर्शन चल रहा है, विरोध हो रहा है, क्योंकि कुछ डायलॉग्स और जो मूवी बनाई गई है ना ही वो कार्टून मूवी है और न ही उसमें रामचरितमानस या आदिपुरुष या राम जी के तहत कुछ बातें निकल कर रही हैं। टुच्चे डायलॉग, टुच्ची स्क्रिप्ट, पूरी मूवी ही बर्बाद है। मैं खुद देख के आया हूँ पर्सनली, हमें सबको प्यार है तो हम सब देखने गए थे, लेकिन उसमें कुछ ऐसा नहीं लगा जिससे हम कनेक्ट कर पाएँ। तो उसी के ऊपर बातें हो रही है। चलिए देख लेते हैं क्या क्या बातें हो रही हैं और लोग किस तरह से आदिपुरुष की बुराई कर रहे हैं, ओम राउत की बुराई कर रहे हैं, और जो हमारे मनोज मुंतशिर सर हैं जिनको हम काफ़ी पसंद करते हैं, उनकी किस तरह से क्लास लगाई जा रही है। मेरा नाम बिंदिया है। आदिपुरुष देख के कैसा लगा? आदिपुरुष से एक्सपेक्टेशंस कुछ और थी, लेकिन ग्राफिक्स इतने सारे डाल दिए हैं और बहुत आर्टिफिशियल बना दिया उसको। जो रियलिस्टिक रामायण जो हमने रामानंद सागर के टाइम पे देखी थी उससे बहुत ज़्यादा फर्क है। मतलब वो हम एक्सपेक्ट करके आए थे, लेकिन वो चीज़ मिली नहीं हमारे को, तो इसलिए बड़ी कंट्रोवर्सी हो रही है कि रावण को चमगादड़ पर दिखा दिया उड़ते हुए, बहुत ज़्यादा वीएफएक्स ज़्यादा, रात की लड़ाई, सोने की लंका को काला दिखा दिया गया। तो ये कहीं ना कहीं मतलब ऐसा हो रहा है कि रामायण के मूल सिद्धांत के साथ खिलवाड़ की गई। बिल्कुल रामायण का जो मेन एम था, और बच्चों को हम स्पेशली दिखाने इसीलिए लाए थे कि उनको ये पता चले। अब वो चमगादड़ पे दिखाना और वही जैसे आप बता रहे कि काला वो एकदम से दिखा रहे हैं, वो सब ठीक नहीं है, क्योंकि रावण जो था वो खाली विलन नहीं था, वो एक बहुत ही विद्वान आदमी भी था। अपने घमंड के कारण ही उसका नाश हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं विद्वत्ता भी थी उसके अंदर, तो वो चीज़ें भी दिखानी चाहिए थी, वो चीज़ें नहीं दिखाई हैं उन्होंने। बच्चों को एक मैसेज स्प्रेड किया जा सकता था रामायण के थ्रू, वो पार्ट पे कहीं लैग कर गया। ये थॉर मूवी जैसा बना दिया है कि वो बिल्कुल भी रियलिस्टिक नहीं लग रहे हैं। जितने भी विलन्स बना दिए उन्होंने, और जो भी उन्होंने राक्षस बनाए हैं वो राक्षस ना लग के वो सारे एलियंस लग रहे हैं, तो वो थोड़ा सा अजीब लग रहा है और आर्टिफिशियल या कार्टून मूवी जैसा हो गया। प्रभास को सोच के जो हम आए थे वो हमें नहीं मिला। जो हम सोच रहे थे कि प्रभास जो मूवी है वो उल्टी सीधी मूवी नहीं करता है, कोई बहुत अच्छी मूवीज़ करते हैं, उसी को सोच के आए थे। तो बाहुबली और वो सारी जो उन्होंने करी हैं, तो इसलिए बेसिकली रामायण की कोर वैल्यूज़ को ख़त्म किया। मतलब उसके साथ खिलवाड़ थोड़ा सा किया गया है। कुछ डायलॉग्स थे जो मतलब हमने एक्सपेक्ट नहीं किए थे, या वो डायलॉग्स नहीं होने चाहिए थे, क्योंकि हम बच्चों को दिखाने के लिए आए हैं। तो बच्चों क्या वो लैंग्वेज सीख रहे हैं या क्या वो सिखाने की कोशिश हम कर रहे हैं, तो वो हमारी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं थी। जो रामायण पे बनाई हुई मूवी है उसमें भी ऐसे डायलॉग्स मिले। हाँ, इसीलिए उसमें भी डायलॉग्स मिले कि लंका लगा देंगे, ये कर देंगे, तो ये डायलॉग्स थोड़े हम लोगों को अप्रोप्रिएट नहीं थे। 5 में से आप कितने स्टार्स देंगे? 3 नंबर। थैंक यू। मूवी सर मूवी बेकार लगी बहुत। ये जो मूवी बनाई गई थी, बताया गया था कि 12 साल से लेकर 14-15 साल तक के बच्चों के लिए है, लेकिन इसमें कुछ ऐसी शिक्षा वाली बात नहीं निकल कर आई जिसे कि देख के बच्चे कुछ सीखे। एक तो पहली बात, इन्होंने जो वीएफएक्स वगैरह यूज़ करे हैं बहुत ज़्यादा घटिया क्वालिटी के यूज़ करें, और अपनी गलतियों को छुपाने के लिए इन्होंने डार्क कर दिए मूवी। 90% मूवी अंधेरे में बनाई गई है। जो प्रभास राम जी बने हैं उनका भी जो क्या बोले ओरा, वो कनेक्ट नहीं कर पा रहा किसी बंदे से। राम जी की तरह बिल्कुल भी नहीं लग रहे हैं और ना ही कनेक्ट कर पा रहे हैं। साथ ही साथ जितने भी स्टार कास्ट है, कोई भी कनेक्ट करने में किसी पर्सनल को अपने साथ जोड़ने में सहायक नहीं है। थोड़ा बहुत सीता का रोल एक बार को जब भी ठीक लगा मुझे, मैं अपनी पर्सनल बात बता रहा हूँ। रावण ने अच्छा काम करा, लेकिन रावण को अजीब दिखा दिया गया है, डबल सिर दिखा दिया गया। हमने जिस तरह का रावण देख रहा है, साइड में इधर उधर फेस होते हैं उसके 10, इस तरह का देखा है। रावण के आप बाल देख लीजिए, रावण बिल्डिंग कर रहा है त्रेता युग में। कोई लॉजिक वाली बात हो तो समझी भी जाए। रावण एक पंडित था, महापंडित था, वेदों का ज्ञाता था, कुछ भी, चाहे उसके अंदर अहंकार, बुराई का जो मतलब उसका निकल कर, तो अहंकार ही था काफ़ी बड़ा, क्योंकि मुझे कोई मार नहीं सकता, और राक्षस कुल का था, लेकिन पंडित था, विद्वान था। उसके बाद उसमें दिखाया कि वो चील को मांस खवा रहा है। इस तरह की काफ़ी सारी बातें दिखाएंगे। डायलॉग इतने टुच्चे हैं, मैं बहुत पसंद करता हूँ मनोज मुंतशिर सर को, लेकिन इतने टुच्चे डायलॉग कि मैं बता भी देता हूँ उसमें क्या है। पहला डायलॉग जो मुझे सुनने को मिला कि ये बगीचा क्या तेरा बुआ जी का है जो तू यहाँ पे हवा खाने चला आया, बुआ का है, इस तरह से बोला था। दूसरा डायलॉग कि
हनुमान जी और जो रावण का लड़का होता है इंद्रजीत, उसके बीच में बातें होती हैं। तो इंद्रजीत पूंछ में आग लगा देता है। उसके बाद हनुमान जी बोलते हैं, इंद्रजीत बोलता है कि जली ना तेरी। उसके बाद हनुमान जी बोलते हैं तेल तेरे बाप का, कपड़ा तेरे बाप का, आग तेरे बाप की, जलेगी भी तेरे बाप की। इस तरह की लैंग्वेज जो हमारे हनुमान जी हैं, 8 सिद्धियाँ प्राप्त कर रखी है, 9 निधियों के दाता हैं, वो इस तरह की टपोरी लैंग्वेज यूज करेंगे। एक और डायलॉग आपको मैं बता देता हूँ कि हनुमान जी राम जी से बोलते हैं कि मैं बोल आया हूँ रावण से कि जो हमारी माँ बहनों को गलत नज़रों से देखेगा उसकी लंका लगा दी जाएगी। तो यहाँ पे संबंधों को बिगाड़ने की बात है। कुछ इस स्टोरी में कुछ भी समझ में नहीं आता है, कहीं से भी कोई कनेक्ट नहीं कर पाता है, कुछ भी नहीं हो पाता। इसी तरह के जो लोग हैं पूरे भारत में आप देख पा रहे हो, ट्विटर भर चुका है इन सब बातों से। और देखते हैं क्या बातें बोल रहे हैं। बेकार। क्यों, क्या हुआ इतने नाराज? ये जो रामायण थी ना वो बहुत बढ़िया थी। ये जो है ना कार्टून फिल्म बना दी है, कार्टून फिल्म बना दे रामायण। बिल्कुल कार्टून। प्लस क्या है इसमें जो सच्चाई है ना, जो स्टोरी है रियल, हनुमान जी का रोल बेकार कर दिया है। राम जी का, भरत लक्ष्मण जी का रोल था यंग, गुस्से का, एंग्री रोल, उनका रोल ही ख़त्म कर दिया है। क्या बना रखा है कार्टून। मुझे तो बहुत बेकार लगी मूवी। लोग बोल भी रहे हैं कि नेपाल में भी बोला जा रहा है कि अपमान कर रहे हैं ये, और नेपाल में बैन करने की बात हो रही है। बिल्कुल अपमान किया इस मूवी में। पहले पीकी जैसी मूवी में अपमान करते थे, लेकिन अब हमारी मूवी बना के, हमारी वो इतिहास उठा के, लेकिन उसी का बहुत गलत मूवी दिखाई गई है, बहुत गलत। रावण को बहुत ज्ञानी बताया जाता है, प्रकांड पंडित बताया जाता है, यहाँ पर छपरी जैसा दिखा रहे हैं। मानते हैं वो राक्षस थे, उनकी माता राक्षस थी, लेकिन उनके पिता तो ब्राह्मण थे ना, लेकिन वो संस्कारी थे। रावण बहुत बढ़िया थे आज के टाइम, लेकिन इनको तो वो बना दिया बिल्कुल कार्टून जैसा, चमगादड़ पे आ रहे हैं। उनके पास सोने की लंका थी, लंका पूरी काली, जैसा लंका, ऐसा लग रहा है कि लंका जला दी हो। बहुत बेकार, मुझे तो बहुत बेकार मूवी लगी। नाम की मूछें दिखाने पर भी कुछ लोग बोल रहे थे कि युवा दिखाना चाहिए था। चलो मूछें कुछ नहीं, एज ज़्यादा लग रही है, 40-45 साल एज लग रही है। प्रभास जो है ना, वो अपनी बाहुबली वाला कैरेक्टर है ना, वो छोड़ नहीं पाए हैं किसी तरीके से। हमें ऐसा लगता है कि हम बाहुबली दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात कि युद्ध जो होता था ना, सुबह स्टार्ट होता था, सूर्यास्त तक समाप्त होता था, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, रात में युद्ध किया है। वो भी गलत तरीके से दिखाया गया है कि भगवान ने, लक्ष्मण ने उनको मारा है, उनको गलत तरीके से मारा है, लेकिन नहीं, प्रॉपर तरीका नहीं दिखाया गया है। बहुत गलत इसका असर पड़ने वाला है यूथ पे। जो आज की जनरेशन है वो उनके खिलाफ, जो हमारे पहले की जो रामायण थी ना, वो उसके मुकाबले ना बहुत बढ़िया थी। वो जैसी ना कभी ये बना सकते हैं ना कभी बनेगी। VFX की वजह से कहीं ना कहीं मूल सिद्धांत खराब कर दिया है रामायण का। बेकार है रामायण की कहानी, बेकार, पूरी कहानी बेकार बताई। जरूरी नहीं थी एक पार्ट में, 2 पार्ट में बना दे, लेकिन कहानी तो दिखाते। मेन मुद्दा है जो होना चाहिए वो दिखाया ही नहीं है। कितना नंबर देंगे 5 में से? सर मैं तो 0 नंबर दूंगा। बिल्कुल टोटल वेस्ट ऑफ मनी हो गया। मेरे मनी की बात नहीं है यहाँ पे। जो हम जिस तरीके से नाम सुन रहे थे ना साल भर से, आदि पुरुष, वो नाम ना बहुत बेकार सीन, बहुत बेकार मूवी है। रियल बता रहा हूँ, बहुत बेकार मूवी है। मेरे दिल से मज़ा वाली बात नहीं। इतिहास मतलब कहने का मतलब है कि बहुत गलत प्रभाव पड़ेगा इस पे। जो हम तो चलो समझदार, हमने रामायण देखी, जो हमारे छोटे बच्चे होंगे वो देखेंगे ना ऐसे, तो उनका बहुत गलत पड़ने वाला उन पे। मैम कैसी लगी आदि पुरुष आपको? बहुत अच्छी है। हाँ जी, क्या बढ़िया लगा मूवी में? हाँ जी सर। इसमें एक्शन ठीक था, और जो रोल था ना राम भगवान का, राघव का, वो बहुत अच्छा लगा। अभी कुछ लोग कह रहे हैं, कंट्रोवर्सीज हो रही है कि वो हिंदू धर्म का अपमान किया गया है, वो तिलक हटता हुआ दिखा दिया रावण का, चमगादड़ पर उड़ता दिखा रहे हैं। वो उस पर्सपेक्टिव में कैसे देखते हैं मूवी को? सर उसमें हम इतना वो नहीं कर सकते हैं कि हिंदू धर्म का अपमान कैसे उसमें। वैसे मतलब ओवरऑल मूवी कैसी, 10 में से कितने नंबर देंगे? हाँ? कितने स्टार देंगे 10 में से? 10 में से 6 स्टार तो दे सकते हैं। 10 में से। आपको मूवी कैसी लगी भाई आदि पुरुष? मुझे तो बहुत अच्छी लगी। आज मेरा बर्थडे था तो वो, हैप्पी बर्थडे भाई। थैंक यू सो मच, वो मेरा कंप्लीट हो गया। हाँ, क्या बढ़िया लगा मूवी में? मूवी में सब कुछ ही ठीक था, बस उसमें कुछ चीज़ें थी जो थोड़ी सी, मतलब जो इनका ग्राफिक्स वगैरह था वो थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा था। बाकी मूवी बिल्कुल परफेक्ट थी। एक रामायण बनाई गई थी पहले, बहुत पहले बनाई गई थी, बी आर चोपड़ा वाली। अब उसमें रामानंद सागर वाली जो रामायण बनाई गई थी पहले, उसमें बहुत सिंपल दिखाया गया था, इसमें काफ़ी ज़्यादा एग्जैजरेट करके दिखाया हुआ है। तो उसमें कोई फ़र्क लगा आपको? नहीं, उसके मतलब उसका तो कंपैरिजन ही नहीं है। ये जो था इसमें ग्राफिक्स वगैरह ज़्यादा थी, बट वो मूवी ज़्यादा बेस्ट है। हाँ सर मूवी कैसी लगी आदि पुरुष? मूवी बहुत अच्छी थी। हाँ बहुत ग्रेट मूवी है, बढ़िया है। एंटरटेनिंग है काफ़ी। हाँ जो है रियल वही है।
अच्छा, कुछ लोग कंपेयर कर रहे हैं जो पहले रामानंद सागर वाली रामायण थी, बहुत सिंपल दिखाया गया था, उसमें हर चीज़ भगवान राम को एक शांत स्वभाव का, इसमें एक एंग्री कैरेक्टर दिखाया गया और साथ साथ वीएफएक्स बहुत ज़्यादा यूज़ किए गए, तो क्या रिलेटेबल बढ़िया लगा आपको? वैसे तो पुरानी वाली तो सदाबहार है, वो तो आपको पता ही है, लेकिन जो ये वाली थी इसमें भी ऐसा कुछ एंग्री दिखाया नहीं गया उसे, तो ऐसा श्री राम जी को ऐसा कुछ दिखाया नहीं गया कि बहुत ज़्यादा एंग्री है, चेहरे पे वही था जैसे पुरानी वाली मूवी में था। हाँ वैसे ही था, शांत स्वभाव के ही है इसमें। कितने स्टार्स देंगे मूवी को? हाँ 4 स्टार्स। 5 में से? हाँ। आपको कैसी लगी मैम मूवी? बहुत अच्छी, मुझे भी बहुत पसंद आई मूवी। मूवी कैसी लगी बेटा? बहुत अच्छी लगी। बहुत अच्छी लगी। क्या बढ़िया लगा? हैं? क्या बढ़िया लगा? मूवी अब अच्छी लगी थी मूवी बहुत। अच्छी लगी? अच्छा ये बताओ 5 में से कितने नंबर दोगे? बताओ सोच रहे हो? बताओ कितने मार्क्स दोगे? 10 5 में से? 10 5 में 5 में से? 5 में से 5 में से कितने मार्क्स मिलेंगे मूवी को? आपको कैसी लगी मैम? बहुत अच्छी, मुझे तो बहुत अच्छी। हाँ जी, आप कितने देंगे 5 में से? मैं तो 4 दूंगी। हाँ जी। क्या बढ़िया लगा मूवी का? बेस्ट वो कौन सा पार्ट था? क्योंकि रामायण पर बेस्ड मूवी बताई गई है कि बच्चों को भी दिखाने के लिए कह रहे हैं कि नॉलेज मिलेगी, क्या मतलब टोटल ओवरऑल देखा जाए तो क्या वो सीख मिल पा रही है जो मूवी देना चाह रही थी? नहीं, मिल तो रही है पर इतनी ज़्यादा नहीं, जैसे कि पुरानी मूवी में होता था ना, उसमें क्लियरली दिखाया जाता था, बच्चों को उस पर बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलती थी, बट इसमें थोड़ा सा कम है। बाकी अच्छी है मूवी, बहुत अच्छी है। वीएफएक्स बहुत ज़्यादा यूज़ किए गए, कोई उड़ते हुए उस टाइप से सीन दिखाए, वो अच्छे लगे? हाँ अच्छे थे वैसे तो। बहुत बहुत धन्यवाद। मूवी कैसी लगी? मूवी तो काफ़ी अच्छी थी, इसमें कुछ कहना नहीं है, काफ़ी मतलब जो हमने रामायण देखी थी पहले से वैसी मिलती जुलती रही। बाकी जो इसमें से बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग सीन लगा वो जो जटायु का एंट्री है ना, वो काफ़ी कूलिंग सा लगा, ऐसा लगा मतलब रॉयल एंट्री आ रही है, पूरा वो सीन मतलब ऐसा था कि रोक दिया। देन इसमें थोड़े से मतलब जो चीज़ें हैं ना, थोड़ा सा खास ध्यान रखा गया होता ना वीएफएक्स का, वो जो चल रहे हैं ना नीचे, तो वो थोड़ा सा वहाँ पे डाउन दिख रहा है। बाकी मूवी अगर के बात करें तो काफ़ी ऑल ओवर अच्छी है। अच्छी है। कुछ लोग कह रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें गलत दिखाई गई, जैसे रावण चमगादड़ पे उड़ता हुआ दिखा दिया, हनुमान जी को सही तरीके से नहीं दिखाया गया, मतलब रिलेट किया जा रहा है जो ओरिजिनल रामायण है उससे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क आ गया है इसमें। आपको क्या लगता है? हाँ नहीं, फ़र्क तो है, जैसे कि हमने बचपन में देखा है तो उसमें क्या था कि लंका हमें दिखाई गई थी अलग टाइप की, और फिर रावण जो सीता माँ को लेकर जाता था वो पुष्पक विमान में लेकर जाता था। इसमें थोड़ा सा जो चमगादड़ आ रहा है ना, तो ये थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है। बाकी है अच्छा, ऐसा नहीं कि मतलब ख़राब है। राक्षस जैसा दिखा दिया, विलन जैसा दिखा दिया रावण को। पुरानी रामायण में जो था वो फिर भी उसे वो दिखाया गया था, राजा जैसा दिखाया गया था। नहीं ऐसे मतलब अगर बात करें रावण की, अगर हिस्ट्री की हम बात करें तो रावण राक्षस कुल का राजा था, तो ऐसे मतलब राक्षस का आना कोई मतलब ऐसा नहीं लग रहा है कि कुछ है ख़राब इसमें। वो सेंस काफ़ी अच्छा लगा कि मतलब है कुछ अलग। प्रभात का रोल कैसा लगा भगवान राम में? क्योंकि हमने पहले देखा था अरुण गोविल जी को बहुत शांत स्वभाव में एक मुस्कान के साथ राम का किरदार निभाते थे भगवान राम का, अब कैसा लगा प्रभास को इसमें देखते? प्रभास सर को देख के तो काफ़ी अच्छा लगा, मतलब ऐसे बाहुबली की याद आ रही थी इनको देखने के बाद। लेकिन जो इनका ये पॉइंट आउट करने का तरीका था ना, ये ऐसे पकड़ के जैसे पॉइंट आउट करते थे एक एक को, तो वो काफ़ी मतलब कूलिंग सा लगा कि रॉयल एंट्री है ये, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट लगा। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा। और सबसे मेन चीज़ ये है कि जैसे लोग बोल रहे हैं कि राक्षस को थोड़ा अलग से प्रेजेंट किया है और कैरेक्टर कई लोगों को पसंद भी नहीं आ रहा है, तो मुझे लगता है कि सनातन को अगर प्रेजेंट करना है तो थोड़ा बेहतर दिखाना पड़ेगा। हाँ, कई कंट्रोवर्सीज ऐसी भी कह रहे कि सनातन धर्म में जैसे मूवी का प्रॉपर बताया गया था रामायण के बारे में और वैसा डिपिक्ट नहीं किया गया, कहीं ना कहीं अपमान हो रहा है, ऐसी चीज़ दिखाई गई है कि सनातन धर्म के अकॉर्डिंग नहीं बनाई गई, छेड़छाड़ करी गई मूल रामायण से। नहीं छेड़छाड़ की बात नहीं है। अगर मेन चीज़ कहें तो जैसे हमने देखा है भगवानों के नॉर्वे के जो आए थे थॉर, ओडिन, उनको दिखाया गया, प्रेजेंट किया गया, पूरा वर्ल्ड जानता है उनके बारे में। अगर दिखाना है तो सनातन को ऐसे प्रेजेंट करेंगे तब जाके पूरे वर्ल्ड में सनातन भी आएगा, ऐसे दिखाना पड़ेगा। वीएफएक्स कैसा लगा मूवी का, जो स्पेशल इफेक्ट्स डाले हुए थे? ये वीएफएक्स बहुत डाउन है। अच्छा। सबसे ज़्यादा पैसा खर्चा किया गया है आर्टिस्टों पे ही, बस। वीएफएक्स और सीजीआई मतलब कि ज़्यादा अच्छे नहीं लगे, लेकिन मूवी बढ़िया। बाकी मतलब कि मूवी एक समय भी छोड़ नहीं रही है। अच्छा, कनेक्ट करके बांधा हुआ था। हाँ, ऑडियंस को कनेक्ट करके चल रही है। और सबसे आइकॉनिक डायलॉग मुझे लगे तो वो भगवा रंग, जो कि ट्रेंड चल रहा है आजकल इन चीज़ों का, अहंकार का जो भगवा रंग गाड़ेंगे छाती में, वो अच्छा लगा मुझे। जय श्री राम के नारे भी लग रहे थे हॉल में। हाँ, खुद लगाए हैं, चिल्ला के हम लगा रहे थे, हम खुद लगा रहे थे हर पॉइंट पे जय श्री राम। और जो गाना वो बीच बीच में आ रहा था ना, भाई साहब कसम से वो तो दिल जीत लिया है गाने ने, उसको मतलब कुछ कह नहीं सकते उस गाने के लिए। पूरा माहौल बंधा हुआ था हॉल। हाँ, एकदम अच्छा लगा। साथ में हम भी गुनगुना रहे थे, चिल्ला रहे थे, और बढ़िया डायलॉग डिलीवरी सारे बढ़िया है। 5 में से कितने नंबर देंगे? मैं 2 नंबर ही दूंगा। आप कितने देंगे?
अगर VFX और CGI की बात अगर मैं हटा दूँ तो 4.5 तो नंबर दूंगा, क्योंकि मिलाकर VFX को मिलाकर कितने नंबर देंगे? फिर डाउन जाएगा, क्योंकि VFX वैसा नहीं आया जैसा हमारी एक्सपेक्टेशन थी। अगर 500 करोड़ लगा है तो यू इमेजिन कि अगर 500 करोड़ अगर आप किसी चीज़ पे इन्वेस्ट कर रहे हो और मैं उस चीज़ को देखने के लिए आ रहा हूँ, जैसे कि आपने बताया कि पहले वाला रामायण में VFX नहीं था, इसमें हम देंगे प्रेजेंट करेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग देखा तो पहले वाला काफ़ी अच्छा लग रहा है VFX। अच्छा, आप तो यूथ हैं तो एक सवाल एक और उठता है कि पहले कुछ मूवीज़ हमने देखी, जैसे PK आई थी, ओ माय गॉड थी, जिसमें ना हिंदू धर्म का कहीं ना कहीं मजाक बनाया गया था। शिव जी को टॉयलेट में बंद होता हुआ दिखा दिया था। ओ माय गॉड में भी तरह तरह की बातें बोली गई थी कि शिवलिंग पर दूध क्यों चढ़ाते हो। अब वो बॉलीवुड की छवि सुधर रही है और सनातन धर्म को, हिंदू धर्म को कहीं ना कहीं अच्छे से प्रेजेंट किया जा रहा है, तो इसको किस तरीके से देखते हैं? नहीं, देखिए ये काफ़ी अच्छी बात है। मैं हिंदू हूँ, लेकिन ऐसा नहीं कहूँगा कि सनातन धर्म को आप प्रेजेंट करो या फिर किसी अदर रिलीजन को आप ऐसे मतलब ट्रोल करो, ऐसा नहीं है। मतलब सारे रिलीजन को आप रिस्पेक्ट करो, लेकिन सनातन को कुछ खास करो रिस्पेक्ट, बिकॉज आई एम हिंदू। आपका क्या कहना है इस पर? मेरा भी यही है कि मैं सनातन हूँ तो मैं सनातन की तरफ से ही बोलूँगा, लेकिन किसी भी रिलीजन को गलत बोलना ये दिक्कत है। जैसे हिंदू धर्म का अपमान किया गया था कई मूवीज़ में, और अब बहुत रिस्पेक्ट से दिखाई जा रही है चीज़, कहीं ना कहीं बॉलीवुड में बदलाव आया है। हाँ, ये होना चाहिए, क्योंकि क्या है कि अभी जो हम यूथ है ना, वो हम काफ़ी जुड़ रहे हैं अपने भगवान से, तो ये होना चाहिए, सबको पता चलना चाहिए कि नहीं जो यूथ है अब उसकी डिमांड क्या है। हमने बहुत देख ली लव स्टोरी, अब नहीं टाइम में देखने की वो सब चीज़ें, वो फालतू की है, टाइम पास चीज़ें हैं। तो वीडियो ख़त्म हो गई है और कुछ बातें मैं ज़रूर बताना चाहूँगा। सबकी अपनी पर्सनल राय होती है, सबको कुछ अच्छे लगता है, कुछ अच्छा नहीं लगता है। मैं या मेरे जो दोस्त गए थे साथ में देखने के लिए, उन्होंने क्या अनुभव करा वो मैं आपके साथ ज़रूर साझा करूँगा। पहली बात तो यहाँ पे निकल के आती है, जो एक सर ने बता रहे थे जटायु वाला सीरीज, उसमें मैं आपको कुछ बातें बता देता हूँ। हमने जो रामायण पढ़ी है या जो हमने रामायण देखी है, उसमें जब राम जी जाते हैं हिरण को मारने के लिए, उस समय रावण आकर सीता माँ का हरण करके ले जाता है, तो राम जी को पता नहीं होता कि सीता माँ को कौन लेके गया है। लेकिन जो इस मूवी में जो इतिहास के साथ छेड़छाड़ है उस बारे में बताता हूँ मैं। इस मूवी में दिखाया गया है कि राम जी भाग रहे हैं पीछे, कि जो चमगादड़ पर सीता जी को लेके जा रहे हैं, इस समय में भाग रहे हैं। तो पहला पॉइंट तो यहीं पे गलत हो गया। स्टार्टिंग करते हैं, मूवी एकदम से ख़त्म कर देते हैं। शुरू का जो पार्ट है आधा 1 घंटे 2 घंटे का, आधा 1 घंटा काफ़ी सही लगती है देखने में मूवी, एक बार वो समझी जाए तो, कुछ गलतियों को नज़रअंदाज कर दिया जाए तो। उसके बाद की पूरी मूवी बोरिंग है। जैसे कि जो सोने की लंका थी तो सोने की थी, लेकिन यहाँ पे पूरी काली लंका बना दिए, मास्क पहने हुए बना दिए, बंदर चिंपैंजी बना दिए हैं, इस तरह के भाव हैं। तो मैं तो पर्सनली रिलेट नहीं कर पाया बिल्कुल भी, और जो मेरे साथ के दोस्त थे वो भी बिल्कुल रिलेट नहीं कर पाए थे इस मूवी में। काफ़ी सारी बातें, अच्छा जैसे कि दिन में युद्ध करे जाते थे हमारे समय पर, जब भी हमें पढ़ाया जाता है कि जो महाभारत थी या चाहे रामायण थी या कुछ भी उस समय पर चलता था, तो दिन में युद्ध करा जाता था, 5-6 बजे वो युद्ध बंद हो जाता था। लेकिन इसमें सारे युद्ध रात को दिखाए गए हैं। जैसे कि हनुमान जी संजीवन बूटी लेने जाते हैं, वो सारा गड़बड़ दिखा देगा। लक्ष्मण जी को तीर लगता है तो उनको दवाई पिलाई जाती है, इसमें बाट टब में जाकर लौटा दिया जाता है और जब दवाई से नहवाया जाता है। और एक चुड़ैल टाइप की एंटी आती हैं, वो सारा काम करती हैं। यहाँ पे हमारी जो रामायण पर्सनल है, जिसमें एक वेद जी बताते हैं, दवाई को निचोड़ के मुँह में डालते हैं, इसमें उल्टा सीधा दिखाया गया है। तो हिस्ट्री के साथ तो छेड़छाड़ है ही। और देखिए हमारी आस्था पे कोई आहत करेगा तो हमें बोलना पड़ेगा। जैसे इन लोगों को अच्छी लगी, कुछ कमियाँ इन्होंने बताई, जिसको अच्छी लगी उसका ठीक है, लेकिन भाई जिसको अच्छी नहीं लगी, जो जानता है किस तरह की हैं चीज़ें, वो तो बोलेगा ही, और बोलना ज़रूरी पड़ेगा, क्योंकि आगे से भी लोग तो ध्यान रखेंगे ना। अब जैसे कि डायलॉगों को बदलने की बात हो रही है कि हम इन डायलॉगों को बदल देंगे। इन्होंने 6-7 महीने मूवी लेट करी और इन्होंने कुछ भी नहीं बदला, कुछ भी नहीं बदला, इसलिए ज़्यादातर लोग भड़क रहे हैं। और क्या बनाया है? कुछ नहीं बनाया है। चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। आप अपनी राय जरूर दीजिएगा और मेरा 1000 सब्सक्राइबर का जो टारगेट है उसको जल्दी से अचीव करवाइएगा। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।